दोस्तों मैं लोग शर्मा आपका अपने एज क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज जो हम लोग नए क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसमें आंसर सहित क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप इनके आंसर जो है बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते, सिर्फ आप लोग कॉपी में नोट करके रखिएगा। ओके, चलिए आज क्लास में यहीं पे स्टार्ट करते हैं और लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग तैयार हैं। ओके, चलिए आज क्लास में यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर आक्रमण के लिए किस दर्रे का उपयोग किया? खैबर, बोलन, गोमल, कुर्रम। इसका सही आंसर है खैबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना की संख्या लगभग कितनी थी? 12,000, 15,000, 20,000, 25,000। सही आंसर है 15,000। खानवा के युद्ध 1527 में बाबर ने किस सैन्य पद्धति का उपयोग किया? मतलब कि प्रयोग किया? घोड़सवार दल का, तुलुगम पद्धति, गुरिल्ला युद्ध, हाथी सेना। तुलुगमा पद्धति का खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर ने इस सैन्य पद्धति का प्रयोग किया था। ओके, बाबर ने उस्ताद अली कुली को किस कार्य हेतु नियुक्त किया? नौसेना के, तोपखाना के, गुप्तचर में, कूटनीति में। बाबर ने उस्ताद अली कुली को जो था तोपखाना में नियुक्त किया था। हुमायूं के शासनकाल में दीन पनाह क्या था? दीन पनाह क्या था? कर प्रणाली, धार्मिक संस्था, राजधानी, सैन्य शिविर। राजधानी था। शेरशाह से हुमायूं को किस युद्ध में निर्णायक पराजय मिली? चौसा, कन्नौज, ए और बी दोनों, तिलपात। ए और बी दोनों, चौसा और कन्नौज में शेरशाह से हुमायूं को युद्ध में निर्णायक पराजय मिली। ओके, हुमायूं ने ईरान से लौटते समय किस शिया प्रभाव को भारत लाया? प्रशासनिक, स्थापत्य, सैन्य, धार्मिक एवं सांस्कृतिक। धार्मिक और सांस्कृतिक। हुमायूं ने जो है ईरान से लौटते समय धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव को भारत लाया। अकबर की वंशबदारी व्यवस्था का मूल आधार क्या था? जाति, धर्म, सैनिक योग्यता, वंश। सैनिक योग्यता थी। जरीब किससे संबंधित शब्द है? सेना, भूमि मापन, न्याय, कर संग्रह। भूमि मापन जरीब संबंधित है। अकबर की भूमि व्यवस्था में दहशाला प्रणाली किसने तैयार की? बैरम खां, अबुल फजल, टोडरमल, फैजी। टोडरमल ने अकबर की भूमि व्यवस्था में दहशाला प्रणाली तैयार की थी। अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना का उद्देश्य क्या था? न्याय, शिक्षा, धार्मिक संबंध, प्रशासन। धार्मिक संबंध। दीन ए इस्लाम का मुख्य सिद्धांत क्या था? इस्लामिक कट्टरता, हिंदू धर्म, धार्मिक सहिष्णुता, शरिया। धार्मिक सहिष्णुता। जहांगीर के शासनकाल में न्याय की जंजीर कहाँ लगाई गई थी? जहांगीर के शासनकाल में न्याय की जंजीर कहाँ लगाई गई थी? दिल्ली, आगरा किला, लाहौर किला, फतेहपुर सीकरी। लाहौर किला में जहांगीर के शासनकाल में न्याय की जंजीर लगाई गई थी। तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई? उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की। फारसी में तुजुक ए जहांगीर भाषा में लिखी गई है। नूरजहां से संबंधित सही कथन कौन सा है? उसने सिक्के चलवाए, उसके नाम पर फरमान जारी हुआ, वह शासन में सक्रिय थी, उपरोक्त सभी।
नूरजहाँ थी। नूरजहाँ जो थी इनमें से ये सारे कथन सही है। उसने सिक्के भी चलवाए थे, उसके नाम का फरमान भी जारी हुआ था, वह शासन में सक्रिय भी थी। तो ये तीनों को आंसर जो है सही है। ओके। शाहजहां के शासनकाल को किस कारण स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? धार्मिक सहिष्णुता, युद्ध विस्तार, भव्य इमारतें, आर्थिक सुधार। शाहजहां के शासनकाल को जो है भव्य इमारतें कहा जाता है, क्योंकि जो था उन्हें उसने बहुत सारी इमारतें बनवाई हुई थी। ओके। स्थापित का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, भव्य इमारतें। ताजमहल की वास्तुकला किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? फारसी, भारतीय, मुगल, इंडो इस्लामिक। ताजमहल की वास्तुकला जो थी इंडो इस्लामिक उत्कृष्ट का उदाहरण है। औरंगजेब ने फतावा ए आलमगीरी किससे संबंधित करवाई? प्रशासन, सैन्य, इस्लामी कानून, कर व्यवस्था। इस्लामी कानून। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते, लेकिन आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं और पढ़ते हैं। और सब्सक्राइब करिए आगे क्लास की नोटिफिकेशन के लिए। ओके। आप लोग जो है वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। ये अच्छी बात है कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। आप लोग पढ़ाई में मन के साथ साथ में मुझे भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मैं इससे अच्छे अच्छे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इससे ज़्यादा अच्छे जो यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। औरंगजेब के शासन में सर्वाधिक विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? बंगाल, राजपुताना, दक्कन, पंजाब। दक्कन में औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुआ। शिवाजी के साथ औरंगजेब ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? पुरंदर संधि, सूरत संधि, बीजापुर संधि, आगरा संधि। पुरंदर संधि में शिवाजी के साथ औरंगजेब ने संधि पर हस्ताक्षर किए। मुगल प्रशासन में बकाया नवीस कौन था? सैनिक अधिकारी, समाचार लेखक, न्यायाधिकारी, कर अधिकारी। समाचार लेखक। मुगल काल में खालसा भूमि का अर्थ था जागीर, धार्मिक भूमि, शाही भूमि, कर मुक्ति भूमि। शाही भूमि। मदद ए मास क्या थी? सैनिक वेतन, धार्मिक अनुदान, कर, जुर्माना। धार्मिक अनुदान। मुगल काल में जागीर दी जाती थी स्थायी रूप से, वंशानुगत, अस्थायी रूप से, धार्मिक आधार पर। अस्थायी रूप से। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? कमजोर उत्तराधिकारी, धार्मिक कट्टरता, प्रशासनिक स्थिरता, उपरोक्त सभी। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण कमजोर उत्तराधिकारी, धार्मिक कट्टरता, प्रशासनिक स्थिरता, ये तीनों थे। बाबर ने भारत में तोपखाने की पद्धति किससे ग्रहण की? फारसियों से, तुर्कों से, अफगानों से, मंगोलों से। तुर्कों से बाबर ने भारत में तोपखाने की पद्धति ग्रहण की। तुलुगम शब्द का सही अर्थ है रक्षा पंक्ति, सेना का विभाजन, तोपों का कतार, घोड़सवार आक्रमण। सेना का विभाजन। हुमायूं की मृत्यु का कारण क्या था? युद्ध, बीमारी, सीढ़ियों से गिरना, षड्यंत्र। सीढ़ियों से गिरना हुमायूं की मृत्यु का कारण था। अकबर ने महाजरमनामा
क्यों जारी किया? कर सुधार हेतु, धार्मिक सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु, न्याय सुधार हेतु, प्रशासनिक केंद्रीकरण हेतु। धार्मिक सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु और अकबर ने महाज रामनामा को जारी किया। अकबर के समय दरोगा ए डाक का कार्य क्या था? सेना प्रबंधन, डाक व्यवस्था, न्याय, कर संग्रह। डाक व्यवस्था। जहांगीर के शासन में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किसने दिलाई? सर थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, डुब्ले क्लीव। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दिलाई। फरमान जारी करने का अधिकार किसके पास होता था? दीवान, काजी, बादशाह, मीर बख्शी। बादशाह के पास जो था फरमान जारी करने का अधिकार था। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली क्यों स्थानांतरित की? धार्मिक कारण, व्यापार, सुरक्षा व भव्यता, विद्रोह। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली इसलिए स्थानांतरित की सुरक्षा व भव्यता के लिए। दीवान ए आम का संबंध किससे था? निजी सभा, न्याय, जनता की सुनवाई, सैन्य बैठक। जनता की सुनवाई। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध क्यों लगाया? आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, व्यक्तिगत कारण। धार्मिक कारण औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाई। ओके, चलिए दोस्तों, आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और आगे ही इसी तरह तैयारी करते रहिए और यूपीएससी में सभी जो भर्ती में आपने फार्म भरा हुआ है उसमें आपको सफलता मिले। ओके, चलिए आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।